मनाली एक ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ कोई भी सिर्फ घूमने नहीं आता, इस जगह को महसूस करने आता है। यहाँ की धूप, हवा, बर्फ, पहाड़ और नज़ारे, यहाँ की हर एक चीज किसी स्वर्ग से कम नहीं। और इसी स्वर्ग को देखने के लिए मैं अपने भाग दौड़ भरी जिंदगी से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर मनाली पहुंच गया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हिमाचल की सबसे खूबसूरत शहर मनाली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आज मैं मनाली में हूँ। आज मैं सुबह मनाली पहुंचा था होटल में पहुंचने के बाद हम लोग ने लंच किया, रेस्ट किया और थोड़ा सा शाम होने के बाद हम लोग जोगनी वाटरफॉल के लिए ट्रैक पे गए थे। वो भी मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा। सरक उधर। गाइस कैसे हो सब? मैं तो बढ़िया हूँ क्योंकि मैं मनाली हूँ, मनाली में हूँ एंड आई एम डूइंग व्हाट आई लव। जी हाँ दोस्तों, मैं ट्रैक पे आया हूँ। हिमाचल आओ और ट्रैक ना करो, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तो आज मैं आया हूँ जोगिनी वाटरफॉल के ट्रैक पे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैक्स इन मनाली। गाइस आप लोग सोचते होंगे विंटर में वाटरफॉल का ट्रैक कौन करता है? सो लेट मी जस्ट टेल यू, नॉट एवरी ट्रैक इज डन जस्ट फॉर द व्यू। अब भाई मुश्किल से एक बार प्लान बनाया है तो क्यों ना जितना हो सके उतना लोकेशंस कवर कर लूं। सही कहा ना? तो मैं चल पड़ा ट्रैक करने के लिए और ट्रैक करने मुझे आना पड़ा मनाली में वशिष्ठ नाम के एक विलेज में, जो है ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट या आप लोग बेस कैंप भी कह सकते हो। छोटा मोटा ट्रैक है गाइस, कुछ 3 से 4 किलोमीटर वन वे, 1.5 से 2 घंटे में कवर कर सकते हैं। इजी टू मॉडरेट है, सो नॉट अ बिग डील फॉर मी। शुरू में तो सब इजी लगता है वैसे, पर जैसे जैसे चढ़ते हैं तकलीफें बढ़ते हैं। ये सिर्फ राइम नहीं, रियलिटी है। बट दोस्तों तुम्हारा भाई थकता नहीं और रुकता नहीं। मैंने तो गलत टाइम चूज किया ट्रैक करने, क्योंकि शाम के 4 से 5 बजे कौन ट्रैक करता है भाई? ना सनराइज देख सकता हूँ और ना ही सनसेट, बट मैं नेचर से कनेक्ट हो सकता हूँ। नो नेटवर्क, नो नोटिफिकेशंस, नो मैसेजेस, नो कॉल्स, जस्ट मी एंड माय थॉट्स। तो ट्रैक करते करते शहर का सारा शोर धीरे धीरे दूर हो रहा था और मैं पहाड़ों के करीब हो रहा था। गाइस कुछ तो बात है पहाड़ों में, जो शांति और सुकून दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा ना, वो आपको यहाँ जरूर मिलेगा। और एक सच बात बोलूं, हम सबको ना लाइफ में यही चाहिए। वो सारा भागम दौड़ लाइफ में, घर के प्रॉब्लम्स, पढ़ाई का टेंशन, काम का स्ट्रेस, सिर्फ यही लाइफ नहीं है। ये सब के अलावा भी बहुत कुछ है जिंदगी में जो हम मिस आउट कर रहे हैं। एंड दिस इज योर साइन टू नॉट जस्ट एग्जिस्ट बट टू लिव। गाइस जोगिनी वाटरफॉल का ट्रैक है ये। हम लोग को ऑलरेडी चढ़ के 1 घंटा हो गया है, बट अभी तक वाटरफॉल आ रहे नहीं, पता नहीं क्यों। हम लोग को देख के वाटरफॉल ऊपर चला गया ऐसा लग रहा है। हम लोग को ये ट्रैक एक्चुअली दोपहर में 1-2 बजे चढ़ने का था। हम लोग चढ़ रहे शाम के 5 बजे। अभी तक ऊपर गए नहीं हम लोग, ऑलरेडी अंधेरा हो गया है। ये बाबूराव का स्टाइल है। ये बाबूराव का स्टाइल है बाबा। मेरा दोस्त ऑलरेडी थक गया है भाई। ऊंचाई पे खड़े लेकिन नीचाई भी है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ, ये तो बंदर है। गाइस जंगल पूरा घना है, शॉर्टकट दिख रहे हैं लेकिन इधर से जाना मना है। नीचे देख, इधर सीधा देख। अरे बंटा आगे देख। गाइस ये हमारा मनाली में पहला दिन है और ये वही ट्रैक है जिसके लिए हम लोग 3-4 घंटे से मर रहे थे रास्ते पे। जोगिनी वाटरफॉल ट्रैक देखने के लिए इतना खास नहीं है एज कम्पेयर टू अपने महाराष्ट्र के वाटरफॉल्स, बट बिकॉज ये मानसून का सीजन नहीं है, बहुत छोटा लग रहा है वाटरफॉल, बट ट्रैक बहुत ठीक ठाक था। थोड़ी देर ट्रैक का मजा लेंगे, वाटरफॉल का मजा लेंगे थोड़ी देर, और फिर नीचे उतर जाएंगे। जोगिनी वाटरफॉल ट्रैक खत्म। गाइस शाम के 6 से 7 बज रहा है। पिच जेड डार्क ब्लैक हो गया है पूरा भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और 1 घंटे का ट्रैक उतरना बाकी है। लाइफ अपडेट है भाई। अगर ये वीडियो तुम लोग यूट्यूब पे देख रहे हो इसका मतलब मैं जिंदा हूँ। भाई मैं भी हूँ तेरे साथ। +1 जो ये बोल रहा है उसका साथ मैं +1 भाई ठीक है, बंद कर दे तो रास्ता नहीं दिख रहा। 2 hours later. आज मैं आया हूँ मनाली के मॉल रोड पे और यहाँ पे मनाली में कुछ कार्निवल फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ का लोकल फेस्टिवल है
तो आज पूरा मनाली एक्सप्लोर करेंगे, आई मीन मॉल रोड एक्सप्लोर करेंगे और फेस्टिवल एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे, मजा आने वाला है गाइस। हेलो मनाली, कैसी है शाम? सो गाइस, जैसे ही हम लोग एंट्री किए फेस्टिवल के मार्केट के अंदर, वहाँ पे एक स्टेज लगा हुआ है, कॉन्सर्ट काइंड ऑफ थिंग चल रहा है, अच्छे अच्छे बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं। थोड़ी देर खड़ा था, मैं एंजॉय किया वहाँ पे। अभी मैं आगे एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा हैपनिंग लग रहा है ये जगह, खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं भी थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग कर लूंगा, बिकॉज पता नहीं कि कल हम लोग यहीं पे रहेंगे या नहीं। कल शायद हम लोग यहाँ से कोई दूसरी जगह पे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। कल का आइटनरी अभी तक आया नहीं है प्रॉपर, पूरा आइटनरी चेंज हो गया, जो पहले दिया था वो नहीं है। तो अभी पहले इधर एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। गाइस, अभी हम लोग मोमोज खाने के लिए आ गए। हम लोग इधर आने से पहले ही डिसाइड करे थे कि हम लोग को मोमोज खाना है, ये कुछ भी करके। मस्त वाला स्टॉल दिख रहा है, मोमोज का दुकान। तो अभी पहले मोमोज दबाएंगे भाई। क्या खाना है वाला? मैं तो मोमोज ही खाऊंगा। स्टीम मोमोज है। कितने पीसेस आएंगे भाई? अगर आप इसको हाँ, एक आप बोलिए। एक आप चिकन ले रहा ना? सवाल भाई। एक आप चिकन मोमोज। हम जैसे प्योर नॉन वेजिटेरियन लोग अगर वेज मोमोज खाएंगे तो नॉन वेज कौन खाएगा? हम लोग का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर ऐसा वेज खा लिए तो। इसके बाद अपने को कोना स्ट्रीम भी तो खाना है। अरे भाई 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 भाई, ये क्या है? वॉलनट चिकन पनीर। सर जी ये क्या है? क्या ये? ये सिसु है, बोलता सिसु। मेरा फिफू फिफू। गाइस, आपको मनाली में मोमोज खाना है तो यहाँ पे आ जाओ, मेरा खुद का मोमोज का दुकान है। पहला दिन तो काफी सही था मनाली में, पर फिर दूसरे दिन के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी, क्योंकि हम जाने वाले हैं सोलंग वैली और सिसु, मनाली के दो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि जिप लाइन, याक राइड, एटीवीज, पैराग्लाइडिंग और बहुत कुछ। तो क्योंकि मेरा सिर्फ दूसरा दिन था, मैंने सोचा कोई छोटा मोटा एक्टिविटी कर लेता हूँ। बट फिर मुझे याक दिख गया। फिर क्या, मैंने तो पहले कभी याक राइड नहीं किया है, तो मैं चढ़ गया याक पे। फिर मैं सोचा मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ, और मम्मी ने बोल दिया ये लोग ने गधों को भी सांड पे बिठा दिया। तो मुझे पहले लगा शायद मेरी बात हो रही है, बट फिर मैंने देखा मेरे बाजू में मेरा दोस्त भी है, तो शायद उसकी बात हो रही थी, क्योंकि तुम्हारा भाई तो शेर है ना गाइस। सो गाइस, हमारे बकेट लिस्ट में से सोलंग वैली भी टिक हो गया। बस दिक्कत यही थी कि सोलंग वैली में बर्फ नहीं था, और मोस्टली सभी लोग हिमाचल बर्फ देखने ही आते हैं, क्योंकि सर्दियों में ही जब हिमाचल के पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं तब बेहद खूबसूरत लगते हैं। वो ठंड, वो हवा, वो बर्फ वाली नज़ारे, यही तो असली मजा है हिमाचल का। पर भाई मेरी किस्मत, और वो भी इतनी अच्छी, ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। हमें सिर्फ दूर दूर के पहाड़ों पे ही बर्फ दिख रहा था, आसपास तो सिर्फ सूखा घास था भाई। बट टू बी ऑनेस्ट, जगह तो वैसे भी खूबसूरत ही है, बर्फ हो या ना हो, यही तो खासियत है हिमाचल की। मैंने तो जिपलाइन वाली एक्टिविटी भी किया था, बट फिर जिस कैमरा में मैंने वो रिकॉर्ड किया उसका स्टोरेज ही फॉर्मेट हो गया। बोला था ना गाइस, मेरी किस्मत, और वो भी अच्छी। खैर, भले ही रिकॉर्डिंग ना हो, एटलीस्ट मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। एंड गाइस, ये दो चीजें आप लोगों को भी जरूर ट्राई करना चाहिए। और भी बहुत चीजें हैं ट्राई करने को, बट फिर वही, ये डिसीजन आप लोग के हाथ में है। सोलंग वैली से हम निकले सिसु के लिए। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार सिसु में भी स्नो नहीं होगा तो वहां मजा नहीं आएगा, बट फिर वहां पहुंचने से पहले रास्ते पर क्या ही खूबसूरत नजारे थे। हर एक पहाड़ की चोटी बर्फ से ढका हुआ था। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था कितना भी देखूं। मैं तो विंडो सीट पे बैठा, कानों में ईयरफोन्स लगाया और मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट ऑन किया, और बस भाई मैं तो खो गया अरिजीत के गानों में और इन खूबसूरत हिमाचल के पहाड़ों में। हमने द फेमस अटल टनल क्रॉस किया, साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल। बर्फ तो नहीं था एज एक्सपेक्टेड, बट कोई बात नहीं है गाइस, मेरा तो पेट ऑलरेडी भर चुका था रास्ते पर खूबसूरत नजारे देखकर। बट फिर हुआ कुछ ऐसा, हम पहुंच गए सिसु।
सिसु बर्फ में कैसे दिखता है ये तो पता नहीं, पर गाइस जस्ट लुक एट दिस, इज दिस हेवन? मैं यहाँ घंटों बैठ सकता हूँ बिना कुछ करे। बर्फ भले ही नहीं था यहाँ पे, पर यहाँ का वेदर माइनस में था। ठंड से अलग ही हालत खराब हो रहे थे हमारे। पर यार क्या बोलूं, ये जगह छोड़ के जाने का मन ही नहीं था मेरा बिल्कुल भी। यार बस इतने पैसे कमाने हैं लाइफ में कि ऊपर वाले ने जो एक खूबसूरत सा कुदरत बनाया है ना हमारे लिए, उसका हर एक कोना कोना देखना चाहता हूँ मैं। गाइस मैं तो जरूर देखूंगा। अगर आप लोग भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस और व्लॉग्स मैं आप लोग के लिए हर हफ्ते लाते रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन सा वाला लोकेशन ज्यादा अच्छा लगा। मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।